वेक्टर के इस क्लास में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें समानांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं। पहला विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है D1 D2, दो विकर्ण दिए गए हैं। तो आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले D1 गुने D2 निकालते हैं, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा, अपने मन से IJ के डाल देते हैं। अब पहले D1 का डायरेक्शन रेशियो भर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब बाएं तरफ का अंक, और उसके बाद D2 का अंक डाल देते हैं, 1 -3 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले I को रोकते हैं, जिसका रोकते हैं उसका रो कॉलम साइलेंट कर देते हैं। J का चिन्ह माइनस देते हैं, 3 1 -2 4, और K का चिन्ह प्लस रहता था, 3 1 1 3। इसको सॉल्व करेंगे। I को रोके, 4 एकम 4, 10 गुने 10 माइनस 10 गुने 10 करते हैं। 10 गुने 10 फार्मूला में माइनस 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 प्लस। J को रोकते हैं, 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस। K को रोकते हैं, 3 तिया 9, -1 इज इक्वल टू -2I -14J प्लस 8K। अब हम D1 क्रॉस D2 तो निकाल दिया, D1 क्रॉस D2 का अब मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। -2 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 14 की 4, 264 हो गया। अब हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण का मैग्नीट्यूड। तो 1/2 गुने अंडर रूट 264 का स्क्वायर रूट। हमको 264 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 264 का स्क्वायर रूट जो होगा, ये आप रफ कर लीजिएगा। तो ये आपको आएगा 2√61, 1/2 गुने 2√61, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू √61। चूँकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर मेथड से आप देख लिए। एक बटा 2 गुने D1 गुने D2 निकाले। कैलकुलेशन में ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा, आंसर थोड़ा सा हमारा डिफर आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन में गलत हुआ हो। तो आप अपने से इसको देखिएगा, तरीका यही है। तो एक पहले आप D1 क्रॉस D2 निकाल दीजिएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, और तब हम उसको 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण कर देंगे। इसी आधार पर देखिए अब दूसरा सवाल, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसके दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं, A और B, दो आसन्न भुजाएं हैं। आपको एरिया बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप सबसे पहले आप A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, अपने मन से IJ के डाल देंगे।
पहले ए का अंक डालिए -2, जे नहीं है तो उसके जगह पर 0, के जगह पर -5, बाद में बी, एक्सपेंडिंग R1, जिसको एक्सपेंड करते हैं उसका रो कॉलम साइलेंट, जे का चिन्ह हमेशा माइनस, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी हमारा आया -10i -7j + 4k। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड -10 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे √165। अब हमको निकाल देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र याद है आपको, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये आधार गुने ऊंचाई 1/2, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप लाए हैं 165, एरिया है तो उसका वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। अब अगला सवाल देखिए 18 नंबर, आपको वेक्टर मेथड से एरिया निकालना है। ABC 3 बिंदु दिए गए हैं, यह जो अंक हैं ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब जब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यह IJK के बाएं तरफ का अंक कहलाता है, जो कि डायरेक्शन रेशियो है। तो ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सिंपल मेथड याद रखेंगे, वेक्टर AB पहले निकालिए। वेक्टर AB मतलब B में से A घटाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर मतलब IJK डाल दीजिए, B में से A घटा लीजिए, 2 में से 1 गया 1i, 3 में से 1 गया 2j और 5 में से 2 गया 3k। ये हो गया वेक्टर AB। अब निकाल दीजिए वेक्टर AC। वेक्टर AC मतलब C में से A, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C में से A, 1 में 1 0i, लिखिए या मत लिखिए, 5 में 1 और 5 में 2, अपने मन से IJK डाल दिया। अब आप इसको AB क्रॉस AC कीजिए। AB क्रॉस AC, क्रॉस प्रोडक्ट अपने मन से IJK, फिर AB का अंक डाल दीजिए 1 2 3 और AC का अंक बाद में 0 4 3। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, R1 को, I को रोके, जिसको रोकते हैं उसके रो कॉलम को साइलेंट कर दिया, J का चिन्ह हमेशा माइनस, K को रोकते हैं, तो ये हो गया 2/2 √6 -12, 3 - 0 और 4 - 0। दिस इज इक्वल टू -6i -3j + 4k। ये हो गया हमारा AB क्रॉस AC। अब हम AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √51। हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2
आधार गुणे ऊंचाई ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल दीजिए। 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू लाए हैं 51 रूट में। इस तरीक़ा से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब कोलिनियरिटी पर देखते हैं। कोलिनियर 3 बिंदु दिए रहेंगे, आपको वेक्टर मेथड से दिखाना है कि ये त्रिभुज ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं। तरीका वही है, आप पहले वेक्टर ए बी निकाल दीजिए। वेक्टर ए बी वेक्टर फॉर्म में बी में से घटा देंगे, -1 में 3 घटाएंगे -4i, 0 में माइनस माइनस +5j, और 8 में 1 घटाएंगे 7 के। वेक्टर ए बी हो गया। अब वेक्टर ए सी निकाल दीजिए। वेक्टर ए सी में से ए 7 में 3, -10 में -5, और -6 में 1 घटाएंगे -7 के। आपको कोलिनियर दिखाना है। ए बी क्रॉस ए सी कीजिए। ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट अपने मन से आई जे के पहले ए बी का अंक -4, 5, 7, 4, -5, -7। अब डिटर्मिनांट में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हम सेकेंड रो से, या एक्सपेंडिंग R1 कर दीजिए। एक्सपेंडिंग R1 5 -5 7 -7, जे का चिन्ह माइनस, -4 4 7 -7, के को रोकते हैं, -4 4 और 5 -5, बराबर -35 माइनस +35, जे 28 -28 और प्लस के 20 -20। तो 35 में से 35 गया 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हो गया 0। अब आपको दिखाना है कि यह कोलिनियर है। आप इसको मानिए कि त्रिभुज के ये 3 बिंदु हैं। तो आप तो सूत्र जानते हैं, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू क्या आया? 0। तो कोई त्रिभुज जिसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो तीनों बिंदु त्रिभुज के नहीं हैं। तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि तीनों बिंदु ए बी सी क्या हैं? त्रिभुज के बिंदु अलग अलग नहीं है। इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे? एक रेखा पर होंगे। चूँकि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो गया, दैट मीन्स ये तीनों बिंदु, ये भी आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी जो है पैरेलल है वेक्टर ए सी के। एक रेखा दूसरे रेखा का पैरेलल है। तो देख रहे हैं कि ए बी सी और ए सी में एक कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स दोनों रेखाएं समानांतर हैं। दैट मीन्स ये कोलिनियर, या तो इस मेथड से कोलिनियर मानिए चाहे इस मेथड से कोलिनियर मानिए। क्वेश्चन नंबर 25, ए का मैग्नीट्यूड दिया है। इंपॉर्टेंट सवाल 25 26, ये दोनों सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। आपको बताना है ए डॉट बी क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ। तो सूत्र जानते हैं, ए क्रॉस बी का सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू होता है 1, लिखिए या मत लिखिए। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू 8 है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड गुने साइन थीटा, यह यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू
8/10 इज इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा का मान अगर 4/5 है तो हमको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण 4/5, इसका मतलब आधार 3 आएगा। तो हम कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको निकालना है ए डॉट बी। चलिए ए डॉट बी पहला चैप्टर वेक्टर का था, ए डॉट बी का सूत्र पढ़ाया गया होगा ए बी कॉस थीटा। पिछला चैप्टर में था ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है और कॉस थीटा का वैल्यू अभी लाए हैं, कॉस थीटा का वैल्यू लाए हैं आप 3/5। तो ये हो गया 3 दूनी 6। ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 3 दूनी 6। इसी आधार पर इसी से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पर अगला सवाल देखिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको दोनों के बीच का एंगल बताना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का एंगल, इनके बीच का एंगल बताना है। आप सबसे पहले ए क्रॉस बी जो दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रेडी रखिए। मैग्नीट्यूड वैल्यू जिसको कहते हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7। अब ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो इससे हम सूत्र लगा देंगे। चूँकि ए क्रॉस बी का सूत्र होता था ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, लिखिए या मत लिखिए। तो ये वैल्यू 7 है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा रहने दिया। 7 से 7 कैंसिल, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा 30 डिग्री। इस तरीक़ा से आपका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आज समाप्त हो गया।